इस वीडियो के बनाने का पर्पस वो नहीं है कि कॉलेज ने मेरे साथ क्या किया और किस लिए किया। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और बहुत ही आस लेकर आते हैं कि मैं कॉलेज जाऊँगा तो पढ़ाई करके जॉब लूँगा और इस पोस्ट पे या फिर और भी बड़े पोस्ट पे जाऊँगा, और उनके गार्जियन की भी यही आस होती है कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से जॉब कर ले। तो उस मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी एक लड़का था जो इंजीनियरिंग करने का सोचा था, और मैंने भी अपने गार्जियन से जिद किया कि मुझे भी इंजीनियरिंग करना है। पहले मेरे गार्जियन ने मना किया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपने गार्जियन से बोला कि मैंने कॉलेज के बारे में पता किया है और यूट्यूब से, गूगल से और कॉलेज की वेबसाइट से जितना फ़ीस रहता है उतना ही लगता है और उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। पर गाइस, आप रियलिटी तो जानते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही होता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, कैसा पढ़ाई होता है, कैसा प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता है और कितना फ़ीस लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें पढ़ाई कैसी होती है। तो गाइस, आप भली भांति जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छे से होगी, तो आप गलतफहमी में हैं। होती है प्राइवेट कॉलेज में, मतलब कि 90% प्राइवेट कॉलेज में आपको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको जितना कंटेंट चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा। 10% कॉलेज होते हैं जिसमें पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और हाई लेवल पे होती है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है। तो मैंने इस कॉलेज में 3 सेमेस्टर निकाले हैं, तो मैं बताऊंगा कि इसमें पढ़ाई कैसा होता है। तो इसमें पढ़ाई कैसी होती है, तो इसको पहले थोड़ा रखते हैं साइड में। इसमें सबसे पहले आपको 3 कॉलेज मिलते हैं। पहला है TIT मेन, दूसरा है एक्सेलेंस और तीसरा है एडवांस, और चौथा भी है जिसको अपने कैटेगरी से बाहर रखते हैं, वो MBA ब्रांच है, MBA कॉलेज का है, वो उसको साइड रखते हैं। तो TIT मेन का फ़ीस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम होता है एक्सेलेंस का फ़ीस कम होता है, फिर उससे कम एडवांस का होता है। तो आप जिस कॉलेज में आप नाम लिखवाए हैं, जैसे मैंने TIT मेन में नाम लिखवाया था, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें थोड़ा पढ़ाई आपको अच्छा मिलना चाहिए, आपको उस लेवल का कंटेंट मिलना चाहिए। तो मैं TIT मेन में नाम लिखवाया था। तो पढ़ाई के मामले में आते हैं अब कि पढ़ाई उसमें कैसा होता है। तो इसमें पढ़ाई आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, मीन्स मिलेगा मतलब थोड़ा सा अच्छा मिलता है। 1-2 टीचर होते हैं जो अपना सिलेबस पूरा कवर करते हैं और अच्छे से स्टूडेंट को समझाते हैं और अपना सिलेबस तो कवर करते हैं और साथ में नोट्स भी साथ में करवाते रहते हैं। और कुछ टीचर होते हैं जो सिर्फ बोर्ड भरने के काम में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, यहाँ ख़त्म हुआ, छाप लो, हो गया, और अपना चले जाते हैं। और बहुत सारे होता क्या है कि टीचर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, पर प्रैक्टिकल जैसे कि लैब में जाते हैं तो लैब का हालत ही ख़राब रहता है। आधा ज़्यादा तो कंप्यूटर ही बंद होते हैं और उनमें और जो कुछ चालू भी होते हैं, तो जो कंटेंट चाहिए उनको, मीन्स लैब में जैसे कि हमें ओरेकल चाहिए, तो उस कंप्यूटर में ओरेकल डाउनलोड होता ही नहीं है। तो मतलब कि बहुत से ऐसा चीज़ है, मतलब कि जो नहीं होता है। किसी का मॉनिटर काम कर रहा है तो किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का माउस काम कर रहा है तो मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा लैब का हालत है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, उनकी क्लास करते हैं, और जो जिनकी क्लास समझ में नहीं आती है, वो उस टाइम वो स्टूडेंट या तो बाहर घूमते हैं या कुछ सो जाते हैं, या कुछ लोग क्या होते हैं कि यूट्यूब से क्लास करते हैं या फिर किसी का कोर्स लेकर क्लास करते हैं। मैं बोलूँगा ना, TIT का पूरे भोपाल में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, आधा से ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब कि बोलो तो 70 से 80% स्टूडेंट, वो बहुत कम बोले यार, 90% स्टूडेंट ना कोर्स लेकर और कोचिंग करके ही कॉलेज में पास आउट होते हैं। कॉलेज के भरोसे रहे तो एग्ज़ाम भी पास ना हो पाए। मैं भी कोर्स के भरोसे ही था, मैंने भी कोर्स लिया था और उससे पढ़ाई की और पास भी हुआ। तो कॉलेज के भरोसे अब सोच लो कि हम एग्ज़ाम पास आउट हो जाएंगे, तो नहीं होने वाला है। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर होते हैं क्या कि एक टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं और बस हो गया, और फिर दूसरा पकड़ लिए। एग्ज़ाम में तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो कॉलेज में तो होने से रहा, तो लोग
कोर्स ही खरीद लेते हैं और कोर्स से ही क्लास करते हैं, या फिर कुछ लोग कोचिंग जाते हैं तो वहाँ से करते हैं। और हमारे टाइम में हुआ था, 3rd सेमेस्टर में था, तो एग्ज़ाम आने वाला था। एग्ज़ाम लगता है आने में 1 से 1.5 मंथ पर बचा था, और उस टाइम मैथ का टीचर नहीं मिल रहा था। कॉलेज वाले को सब लोग बोल रहे थे कि सर कब टीचर आएंगे, कब हमका सिलेबस कवर होगा, तो उस टाइम तक टीचर नहीं आया। फिर एक टीचर को एक्सेलेंस से बुलाया गया, और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और जो पढ़ाते थे कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता था। लोग उस टीचर के क्लास में, कुछ लोग तो बाहर, कुछ लोग घूमते थे, कुछ लोग आराम से यूट्यूब से क्लास करते थे या कोर्स से, या फिर कुछ लोग सो जाते थे, क्योंकि वो जो कंटेंट पढ़ाते थे वो थोड़ा हाई लेवल का था। मतलब कि कुछ लोग होता है ना स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत अपना पहले का उनका थोड़ा सा बेसिक मजबूत होता है, या फिर कुछ लोग होता है कि कोर्स से पहले क्लास करके आए होते हैं और फिर क्लास में होशियारी मारते हैं, तो उनका थोड़ा समझ में आ जाता है। और जो स्टूडेंट पहली बार फेस करते हैं तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो ऐसे टीचर हैं कि उनको थोड़ा होता है कि आपको सबको लेकर चलना होता है ना। टीचर मतलब क्या होता है कि आपको सबको कवर करके चलना है, जो तेज स्टूडेंट है उसको भी और जो कमज़ोर है उसको भी। पर वो क्या कर देते हैं, तो सिर्फ तेज है उसी को कवर कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। और जब भी मैं हॉस्टल में आता था तो अपने सीनियर से पूछता था कि भैया कि कॉलेज में इतने अच्छे टीचर क्यों नहीं है, तो भैया लोग बोलते थे कि पहले टीचर अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे टीचरों को ऑफ़र आता था कि आप हमारे कॉलेज में आकर पढ़ाइए, आपको इतना पैसा देंगे, या फिर कोई अच्छा ऑफ़र आता था तो वो लोग कॉलेज से निकल जाते थे। तो इस वजह से बहुत सारे अच्छे टीचर थे वो किसी और कॉलेज में शिफ्ट हो गए हैं। और इस कॉलेज में पढ़ाई आपको मिलेगी, बस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। मिलता है मतलब कि आपको एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बस इतना तक। और इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ट्रेनिंग की। तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग हमारे टाइम में तो उतना अच्छा नहीं था। मतलब कि हमारे टाइम में होता था क्या कि पहले प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए मतलब TNP क्लास होता था, तो TNP क्लास में जाते थे, तो वहाँ पर लैंग्वेज की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ भी सेम क्लास जैसा ही हाल था, वहाँ भी प्लेसमेंट ट्रेनिंग के टीचर भी सेम वही क्लास वाले ही ऐसा सेम थे, तो होता नहीं था। मतलब कि क्या कभी तो ऐसा था कि एक ही ब्रांच के एक सेक्शन के लोग पढ़ते थे, और कभी तो ऐसा होता था कि एक ही ब्रांच के सब सेक्शन को मिलाकर पढ़ाया जाता था। और कभी तो ऐसा था कि 3-4 ब्रांच के सब सेक्शन को एक साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब 300-400 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो लैंग्वेज की क्लास तो उतना अच्छा से हो नहीं पाया। मैंने देखा लैंग्वेज का क्या, और बहुत सारा इंग्लिश का क्लास था, उसका भी ढंग से कुछ हुआ ही नहीं। और हमारे टाइम में तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग उतना अच्छा हुआ नहीं। बट होता क्या है कि सेकेंड ईयर के बाद प्लेसमेंट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हैवी होता है। मतलब कि और कॉलेज की तुलना में TIT में प्लेसमेंट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, वो आपको सेकेंड ईयर के बाद पता चलता है। मेरे सीनियर ने बताया कि अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ऐसे ही घिसे पिटे हाल में चलता है TNP क्लासेस, लेकिन जब सेकेंड ईयर के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, और उस टाइम प्लेसमेंट ट्रेनिंग उस कॉलेज में बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरे सीनियर ने बताया, मैंने 3 सेमेस्टर निकालने हैं, 3 सेमेस्टर में मुझे लैंग्वेज की क्लास पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्लास में सिर्फ हल्ला होता रहता था, और टीचर आते थे, वो अपना वहाँ से लिखना स्टार्ट किया, वहाँ तक ख़त्म हो गया, चला गया। और कुछ प्लेसमेंट ट्रेनिंग में एक तो टीचर अच्छी थी कि जो अच्छे से पढ़ाती थी, अपना उन्होंने सिलेबस भी कवर किया और लैंग्वेज की क्लास भी अच्छे से पढ़ाई। एक ही 2 टीचर आपको अच्छे मिलेंगे और बाकी सब तो वैसे ही है। और ऐसा होता था कभी कि लैंग्वेज का जो क्लास आपको, मतलब कि आप कोई क्लास कर रहे हैं जावा का, मतलब जावा लैंग्वेज का, तो वो पढ़ा रही है, कल कोई और टीचर आ गया, परसों कोई और टीचर आ गया, अब क्या मजाक चल रहा है। तो हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो भैया ने बताया कि फर्स्ट सेकंड में ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन सेकंड ईयर के बाद ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, प्लेसमेंट ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जाता है। तो अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से सीखना है तो आप कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते। आपको लैंग्वेज का क्लास आपको कोचिंग करना होगा या फिर कोर्स लेकर
करना होगा। तो मैंने भी कोर्स लेकर ही किया था। मैंने भी लगता है 2 लैंग्वेज अपना कंप्लीट कर लिया था। और ज़्यादातर लोग लैंग्वेज की क्लास कोचिंग में ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा भोपाल में सबसे ज़्यादा फेमस है शर्मा कोचिंग क्लासेस लैंग्वेज के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट, सब कॉलेज के स्टूडेंट कोचिंग ही करते हैं। और यहाँ तक कि कॉलेज वाले ही सबका नंबर कोचिंग वालों को दे देते हैं और वो लोग परेशान करते हैं कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरे कोचिंग में आकर यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ वहाँ। तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो लोग। अभी भी तक फ़ोन आता है कि आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए या फिर यहाँ पर आके कोचिंग कीजिए, आप मेरा एक बार कोचिंग विजिट कीजिए। बहुत होता है ऐसा। तो अब सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना स्टूडेंट कैसे आते हैं और इतना स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं। तो गाइस सिंपल सा आप जान लीजिए कि काउंसलर नाम का भी एक चीज़ होता है, प्राणी होता है, जो स्टूडेंट को पकड़ कर कॉलेज में लाता है। 95% स्टूडेंट इस कॉलेज में काउंसलर के थ्रू आते हैं। बाकी 5% या तो डिग्री लेने के लिए आते हैं या उनको लगता है कि हम इस कॉलेज में नाम लिखा कर प्लेसमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई वही एरिया के होते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बाकी 95% स्टूडेंट काउंसलर के थ्रू आते हैं। और इस कॉलेज में आपको काउंसलर बाहर तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कॉलेज के अंदर भी मिलेगा आपको काउंसलर। यहाँ तक कि टीचर तक जो पढ़ाते हैं वो तक दलाल बने हुए हैं। यहाँ तक कि वो तो सही है, यहाँ तक कि अब स्टूडेंट भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होता है ना कि भाई कि इस कॉलेज में कोई मैसेज करता है कि इस कॉलेज में है, होता है ना कि पढ़ाई कैसा होता है, क्या वो है। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि कॉलेज बोलते हैं कि आओ इसमें तुम्हारा एडमिशन कम में करवा देंगे। अब वो लोग करते हैं क्या, उससे पैसे ले लेते हैं और दे देते हैं टीचर को, और टीचर उनको थोड़ा सा कमीशन देता है टीचर की, अगर तुम किसी स्टूडेंट का एडमिशन मेरे थ्रू करवाएगा तुमको 5,000 10,000 रुपये ऐसे देंगे। तो यहाँ पर दलाली खूब चलता है इस कॉलेज में। सबसे ज़्यादा दलाली इसी कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा चलता है। और भी कॉलेज में, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सब में चलता है दलाली, लेकिन इस कॉलेज में थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैंने देखा ज़्यादा चलता है। यहाँ तक कि सब दलाल हैं, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक। और बाहर में जो दलाल है वो तो है ही, दलाल को काउंसलर कहते हैं। तो इस कॉलेज में इस तरह से लोग स्टूडेंट आते हैं और लोगों को बहला फुसला कराया जाता है कि इस कॉलेज में इतना फैसिलिटी है, ये है वो है, आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं जिस काउंसलर के थ्रू आया था ना, वो बोल रहा था कि अब तुम लोग कुछ भी नहीं भी उतना पढ़ पाएगा ना, मतलब कि उतना नॉलेज में नहीं भी रहेगा तो किसी तरह से कॉलेज आपको प्लेसमेंट दिलवा देगा। पर यह सच नहीं है गाइस, ये झूठ है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कॉलेज वाला प्लेसमेंट कहाँ से दिलवाएगा। अब आज जानते हैं कि आज कितना ज़्यादा बेरोजगारी है, अब भली बात जानते हैं। और कितना ज़्यादा प्राइवेट तो जिसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता उसको तो हटा देता है काम से ही। तो आप काउंसलर के भरोसे मत रहिएगा कि हम नहीं भी पढ़ेंगे या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो हमको कॉलेज जॉब दिलवा देगा और हम सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और काउंसलर ये भी बोलता है कि उतना ज़्यादा फीस में खर्च नहीं आएगा, कि बस तुमको फ़ीस देना है और हॉस्टल का खर्च निकालना है, बस इतना ही। लेकिन आपको अलग से भी बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आता है कॉलेज में, और वो है मिसलेनियस। इस कॉलेज में मिसलेनियस आपका 10,000 के अप्रोक्स होता है। मतलब कि आपको मान एग्ज्यूम कर लेना कि आपको 10,000 आराम से वो खर्च किसी तरह कॉलेज ये चीज़ लगाकर वो चीज़ लगाकर आपको खर्च कर ही देगा। जैसे कि पहला होता है कि पहले मैं जब कॉलेज में आया था तो इसमें मॉक टेस्ट होता था, एक लिंक आता था, उस पर आपको सूडो कोड का आंसर देना होता था। वो बस 1-2 मंथ हुआ और उसके बाद फिर आज तक हुआ ही नहीं, और उसका पैसा अभी भी लगते रहता है मिसलेनियस में। और फिर आ गया फालतू का एक होता है मैनुअल, जो किसी काम का नहीं होता है। वो मुश्किल से इतने पतला होता है, जो 10-20 रुपये या 30 रुपये के आसपास का होगा। और वैसे 4 या 5 4 से 5 मैनुअल्स का कीमत होगा 700 से 800 रुपये लगाया जाता है। और वो कोई फ़ायदा भी नहीं है। एग्ज़ाम के बाद वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आ जाता है, मैनुअल को भरता ही नहीं है, बस ऐसे ही आया, बस नाम लिखता था और जमा कर देता था, बस ऐसे। कौन भरने जाएगा। और प्रैक्टिकल होता तो भी नहीं था, 1-2 प्रैक्टिकल हुआ, उसमें तो लमसम 20 से 22 ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है उसमें, और उसमें से मात्र 1-2 प्रैक्टिकल होता है, वो भी कोई टीचर उसमें भरवाने वाला नहीं है, उसको आपको खुद से भरना होता है। कुछ भी भर दीजिए,
मैंने पूछा अपने सीनियर से, भैया किस में क्या भरना है, कॉलेज वाला तो कुछ बताया नहीं, ना कोई टीचर बताया। बोला कुछ भी भर दो, ऐसे जो मन तो उसमें लिख दो। अब वही होता भी है कुछ तो मैं तो कुछ लिखता भी था, थोड़ा सा इधर उधर, तो थोड़ा लगा कि भाई चेक उक कर लिया था वाइवा में, तो मैं गूगल से थोड़ा सा लिख लेता था। पर बहुत सारा स्टूडेंट था कि लिखता भी नहीं था, बस ऐसे ही खाली छोड़ के चला आता था, चेक होता भी नहीं, बस ऐसे ही फेंका जाता है। नाम का बस 800 रुपया 900 रुपया हर यानी कि एक सेमेस्टर में लग जाता है। और फिर मॉक टेस्ट का भी पैसा वैसे ही वेस्ट होता है, और फिर हेल्थ कार्ड के नाम पे वो भी पैसा वैसे ही वेस्ट होता है। मैंने कुल मिला के ना आपको 10,000 कर देगा पूरा, आपको 2 सेमेस्टर मिला के आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। और फीस और फिर फ़ाइन उनका वो अलग ही जोड़ लीजिए, आपको कभी भी कुछ भी में भी फ़ाइन लग जाता है, मतलब किसी कारण या फिर अटेंडेंस कम रहा तो उसमें फ़ाइन लग जाएगा, या फिर कुछ और भी, मतलब कुछ ना कुछ कॉलेज में फ़ाइन लगते ही रहता है। इस कॉलेज में इतना ज़्यादा फ़ाइन लगता है, आप जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और फिर आते हैं बस। तो जब आप शुरू में नाम लिखवाएंगे ना, तो आपको बस जहाँ पर आपने हॉस्टल लिया है या फिर कहीं बाहर में रेंट वोट लेकर रहते हैं, तो उस एरिया में आपको बस आएगी। शुरू में तो 1-2 मंथ बस आएगी, बहुत सारी बस आएगी। जब 1-2 मंथ होगा ना तो बस कम कर देगा, मतलब कि जो बस जहाँ पर 8 बस आ रहा था अब वहाँ पर 5 बस आएगा। और 5 बस में लोग ऐसे धक्का मुक्की करके घुसते थे ना, मतलब कि आपको बैठने का, खड़ा होने का सीट नहीं मिलेगा। और मैं रहता था पहले यहाँ पे टन ढाबा के पास में, और वहाँ पर से पहले बहुत सारी बस चलती थी, फिर उस बस को कम कर दिया गया। अब एक बस में आपको कुल ठूस के आपको लेके जाता था कॉलेज में, और फिर कॉलेज से आना भी आपको उसी बस में ही ठूस कर आपको बैठने के छोड़े खड़े होने का सीट भी नहीं मिलेगा। बस का कुछ ऐसा हालत है, मतलब कि पैसा पूरा लेगा बस, लेकिन सुविधा उतना नहीं देगा। और बस भी वो भी खटारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीट उड़ के कहीं होता है ना, कहीं पर जैसे कि लोहा हुआ का बिल्डिंग विल्डिंग थोड़ा सा कहीं निकला गोला, मतलब कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तब का पैंट फटेगा उठेगा। मेरा दोस्त का फट गया था। और मतलब कि खटारा बस है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। कुछ बस है तो थोड़ा बहुत सही है, बाकी सब खटारा बस है। और फैसिलिटी उतना खास कर नहीं है बस का। बस शुरू में 2-3 मंथ बस अच्छा खासा आएगा, और फिर क्या होता है बस कम कर देगा। अब बस कम कर देगा तो सबको रहता है जाना, तो मजबूरी में एक ही बस में कुल ठूस कर जाते हैं। एक और स्कैम कहना चाहूँगा या नहीं भी, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि कभी होता है ना कि बेमतलब का आपके पोर्टल पे कुछ भी फ़ाइन जोड़ दिया जाता है, और उसे हटवाने के लिए आपको घंटों रजिस्टर ऑफिस में के लाइन में लगना होता है। फिर वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके जाइए, फिर वहाँ आपको फिर आधा 1 घंटा लाइन में लगेगा, तो फिर बोलते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिख दीजिए तो होगा। और आधा से ज़्यादा स्टूडेंट आपको अकाउंट डिपार्टमेंट और रजिस्टर डिपार्टमेंट के पास आपको स्टूडेंट जमा मिलेगा। कभी कुछ का फ़ाइन जोड़ देता था, कुछ हटवाने के लिए आया हुआ रहता है, कभी कुछ का। वैसे आपका क्लास छोटा और क्लास में भी अटेंडेंस होता है, और क्लास का अटेंडेंस कम हुआ तो उस पर भी फ़ाइन लगाया जाएगा। और मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा बस कार्ड का मैंने मतलब कि मैंने बस कार्ड का फ़ी पोर्टल पे जमा कर दिया था, और जब मेरा बस कार्ड बन के नहीं आया तो मैंने कंप्लेन किया कि मैंने बस कार्ड का फ़ीस पेमेंट कर दिया था पोर्टल पे, लेकिन मेरा बस कार्ड अभी तक में नहीं मिला। तो रजिस्टर ऑफिस में ये बताने के लिए मैं 1 घंटा लाइन में खड़ा रहा। फिर वहाँ से बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओ। वहाँ पर आधा घंटा लाइन में लगने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारा जो फ़ीस था वो ट्यूशन फीस में चला गया है, अब तुमको फिर से पेमेंट करना हो, फिर बस आई डी कार्ड मिलेगा। भाई करना क्या था, फिर से पेमेंट करना पड़ा फिर से, और उसके बाद फिर से लाइन में लगो, फिर वहाँ से बस कार्ड लो, क्योंकि बिना बस कार्ड के आप बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और जब करते हैं तो फ़ाइन लग जाएगा। ऐसा कुछ चलता है। और अब जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपको टिफ़िन के टाइम में वो लोग मिलेंगे नहीं, ना छुट्टी के टाइम में। छुट्टी के टाइम में स्टूडेंट से पहले सबसे पहले वही लोग भागते हैं। और था क्या कि आप क्लास के टाइम में आप फ़ाइन हटवाने जाएंगे, आप क्लास का अटेंडेंस गया और अटेंडेंस कम हुआ तो फिर फ़ाइन लगेगा।
और फिर तो फाइन लगा ही लगा। फिर आपको 75% जब नहीं रहेगा ना, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। और फॉरवर्ड करता भी है तो एक दो दिन लेट करके फॉर्म फॉरवर्ड होता है, और इसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी से आपको फाइन लगेगा। तो इस तरह से स्कैम होता है। मेरे अनुसार ये स्कैम है। अब आपको देखना है कि आपको स्कैम लगता है या नहीं लगता है। और एक बात मैं भूल गया, ये बस कार्ड वाला स्कैम सिर्फ एक ही ईयर में नहीं होता था। पहले भी लोग जो थे ना सीनियर वाले, वो लोग बोल रहे थे कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हमेशा के इनका यही होता है। और वैसा ही होता है आईडी कार्ड में भी। कुछ लोगों का आईडी कार्ड बन जाता है तो कुछ लोगों का आईडी कार्ड ट्यूशन उनका फीस ट्यूशन फी में चला जाता है, या फिर कुछ लोगों का पेंडिंग अटक जाता है, या फिर उनको अप्लीकेशन घंटों रजिस्टर ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद उनका काम होता है, फिर आपका वही क्लास का अटेंडेंस गया। फिर आप लोग जानते हैं क्या कहानी होता है।